इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि लोगों की नज़र जाती है कि कम से कम कोई खड़ा हुआ है जी। क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड को कहीं लगा दूंगा ना तो कोई देखेगा नहीं। हाँ। तो मेरा सिर्फ एक मकसद इतना है कि आप लोग देखिए कि मैं अपने आप को कष्ट दे के अगर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो कम से कम आप अपनी गाड़ी उस हिसाब से चला सकते हैं कि ना तो आपको दिक्कत हो और ना सामने वाले को दिक्कत हो। बिल्कुल सही बात है। मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि अभी हम यहाँ से गए थे, आपको हमने देखा था। अभी मैं यू टर्न लेके इसीलिए आया हूँ कि स्पेसिफिकली क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिस वजह से आप यहाँ खड़े, या आपके फैमिली में कुछ हुआ है? पूरा हिंदुस्तान मेरी फैमिली है। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान मेरी फैमिली है जी। तो अगर इस हिंदुस्तान में अगर किसी को भी कुछ रोड हादसे में होता है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे परिवार में होता है। सही बात है। लोग सीट बेल्ट ना पहन के चलते पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि अगर वो सीट बेल्ट लगा लेंगे तो शायद वो इससे बच जाएंगे। अगर लोग हेलमेट पहन लें तो वो शायद इससे बच जाएंगे। अगर गाड़ी सही से चलाएं तो उनके साथ ये कभी ना हो। अगर वही संभाल के चलें तो उनका परिवार कभी उन्हें ऐसे में ना देखे, उनका परिवार कभी ऐसे ना देखे उन्हें। लोग घर पे इंतज़ार करते हैं अपनों का कि मेरा कोई है और वापस आ रहा है। लोग अखाड़ा बना देते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये जो रोड है ना वो जागीर है, अखाड़ा है, चलने की जगह नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, हम किसी के बाप के नौकर नहीं, भूख के वॉलंटियर हैं और देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि जो पुलिस वाले रास्ते में खड़े होते हैं ना और हेलमेट के लिए आपको रोकते हैं तो उनकी ड्यूटी ये होती है कि आप अपने घर पे सुरक्षित पहुँचें। उनकी ड्यूटी ये नहीं होती कि वो खजाना भरें। पुलिस अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए रोकती है, अगर आप लोगों को कहीं भी कभी भी कागज या किसी भी तरीके की कार्रवाई के लिए रोकती है तो इसलिए नहीं रोकती कि उसका निजी अधिकार होता है, वो इसलिए रोकती है कि आप घर पे सुरक्षित पहुँचें। जी। मैं फाउंडर हूँ इस संस्था का। ओके। पेशे से मैं पत्रकार हूँ, जागो न्यूज़ का एडिटर हूँ। उसके बावजूद भी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। चाहता तो मैं 4 लड़के लेके खड़ा हो सकता था जिन्हें 100-100 रुपये देता और घर चला जाता। क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई देश आपका, सड़क आपकी, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है आपका, बहुत बढ़िया प्रयास। बहुत अच्छी। बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि मैंने यहाँ देखा है इस जगह पे, थोड़ा सा आप सामने हाईलाइट डालिए। जो ये कट है, गड्ढा है यहाँ पे, इस गड्ढे पे मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है और एक छोटी सी बच्ची इतनी तड़प रही थी और कोई नहीं था आगे पीछे। सुबह 5 बजे की घटना है और आज से 11 दिन पहले की घटना है। मुझे लगा कि लोगों को यहाँ खड़े होकर बताना चाहिए, वरना मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूँ। मैं बोर्ड लगा सकता हूँ, बोर्ड लगा रखा है, साइन लगा रखा है, कृपया रुकिए, धीरे चलिए, लेकिन लोगों को समझ में आता नहीं ना। लोगों को यहाँ समझ में नहीं आता। लोग, पुलिस वालों को तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि वो ना इनकी प्राइवेट जागीर है। सभी लोगों से, देशवासियों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि गाड़ी औकात में चलाएं क्योंकि घर पे आपकी औकात आपका इंतजार कर रही है। हेलमेट जरूर पहने क्योंकि वो आपके सर पे बोझ नहीं है, वो आपके सर की सुरक्षा है। गाड़ी ऐसे चलाएं कि पास में चलने वाले को दिक्कत हो। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा कोई प्रायोजन नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ खड़े होने का। और डेली यहीं खड़ा मिलूँगा इस रोड पे। और आप जैसे लोगों से निवेदन है कि गाड़ी हिसाब से चलाएं।